सोनम की शादी किसी राजकुमारी से कम नहीं थी। रंगीला ने कोई कसर नहीं छोड़ा था सोनम की शादी में, कोई कमी नहीं छोड़ी थी कि कोई कमी हो। आप लोग देख रहे थे सोशल मीडिया पर कि आज जब से सोनम की सगाई या शादी तय हुई तब से लेके अभी तक रंगीला फैमिली ने सिर्फ एक ही कंटेंट यूज़ किया, सोनम की शादी, सोनम की सगाई, सोनम की शॉपिंग, सोनम सोनम सोनम। लोग इरिटेट हो गए थे क्योंकि रंगीला फैमिली में जो संजीव है एक ही बात को बार बार रिपीट करके वीडियो दिखा रहा था, तो जिससे लोग काफ़ी पजल हो रहे थे। काफ़ी लोग एकदम क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो रहे थे कि क्या दिखा रहा है, बार बार रिपीट रिपीट रिपीट। लोग पक चुके थे एक ही कॉन्सेप्ट को देखकर, सोनम की शादी, सोनम की शादी, सोनम की शादी। फाइनली सोनम की शादी का दिन भी आ गया, सोनम की शादी भी हो गई। और सोनम की शादी के बाद लोग जितनी ब्लेसिंग दे रहे हैं उतना अभी कम है। रंगीला फैमिली बेशक लोगों को इरिटेट कर दी थी, लेकिन जो सोनम की शादी में संजीव ने किया, काफ़ी सुर्खियां बटोरी, लाजवाब था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। बेशक हम भी बहुत ज़्यादा वो हो जा रहे थे कभी कभी हालांकि रंगीला फैमिली पे ज़्यादा मैंने रिएक्शन दिया नहीं है, पर कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा अति, जैसे अति होता है ना, ओवर से ज़्यादा ओवर, तो वो वाला दिख रहा था कि सिर्फ ये क्या है, सिर्फ हर एक वीडियो में, हर एक चीज़ में सोनम की शादी के पहले, सोनम की शादी के पहले, सोनम की शादी के पहले। ये क्या है? कोई काम भी है तो उस काम को आप नॉर्मल तरीके से भी दिखा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सोनम का नाम हर वीडियो में लो, लेकिन कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जिसमें सोनम का नाम न लिया जाता हो। यूँ कह लें कि सोनम एक कॉन्सेप्ट बन गई थी, चाहे वो सोनम का वीडियो हो, चाहे वो राजीव की ब्लॉगिंग वीडियो हो। लेकिन सब कुछ को पीछे छोड़कर सारे लोगों का गुस्सा शांत हो गया जो राजीव ने सोनम की शादी में किया। किसी भी राजकुमारी से कम नहीं था सोनम की शादी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बेटी की शादी और बेटी की विदाई एक बाप और एक भाई के लिए काफ़ी एक सर का बोझ होता है। उसकी शादी कैसे होगी, हर एक बाप और हर एक भाई के मन में अपनी बेटी और बहन की शादी करने के लिए उत्सुकता होती है, ख्वाहिश होता है, सपना होता है। शायद सोनम ने भी उतना अच्छा सपना नहीं देखा होगा। हर एक लड़की सपना देखती है ना शादी का, कि मेरी शादी में ऐसा होगा, वैसा होगा, और होता भी है। जो उसके माँ बाप जितना उनकी हैसियत होती है उसके हिसाब से अपनी बेटी के लिए करते हैं। बट जिस तरह से संजीव ने किया, मैंने देखा कि सोनम की जब सगाई हुई थी, एक शादी के तरह सगाई करवाया था संजीव ने। मुझे लगा कि यार अभी ही इतना कर दिया तो शादी में क्या करेगा, लेकिन उससे कहीं परे हटकर शादी में भव्य तरीके से, बहुत ज़्यादा धूमधाम से तैयारियां की, जोरों शोरों से लोगों को भी बुलाया, और कोई एक कसर हमने नहीं देखी कि कोई कसर कमी रह गई हो। क्या एक शहरों की शादी होगी, शहर की शादी को भी पीछे छोड़ दिया रंगीला फैमिली ने। गांव से बिलोंग करते हैं, और गांव से बिलोंग करने के साथ साथ एकदम जंगल साइड में रहते हैं। इनका घर एकदम अकेला एकांत है, बहुत रेयर ही वहाँ पे घर दिखते होंगे। बहुत अकेला शांत वातावरण में ये लोग रहते हैं, और वहाँ पर रहकर इतना अच्छा और भव्य तरीके से तैयारियां करवाया सोनम की शादी का। लोग देखते रह गए। क्या एक शहर की शादी होगी? शहर की शादी भी फेल है भाई, एक मिडिल क्लास की घर की शादी भी फेल है। लाखों लाखों रुपए सिर्फ और सिर्फ सोनम की शादी में खर्च कर दिए संजीव ने। लोगों को बुलाया, लोगों को उतने ही उत्सुकता से बुलाया, उतने ही भाव से बुलाया जितने शौक से अपनी बहन की शादी वो कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि सोनम को ब्रेजा कार गिफ्ट रंगीला फैमिली ने दिया है, और उस ब्रेजा कार का जो चाबी संजीव ने दिया अपने बहन को और अपने बहनोई को, वो जो हंसी थी ना, लाखों रुपए उस पे न्यौछावर, वो कम, लाख रुपए भी कम है कि वो जो चेहरे पे भाई के हंसी थी और सुकून था और खुशी था अपनी बहन को गिफ्ट देते हुए, उस टाइम पे मेरा भावुक पल हो गया था। एक बाप और भाई के लिए
बहन को गिफ्ट देना और उसको विदा करना अपने से अलग बहुत बड़ा कलेजा होना चाहिए। और जिसके घर में बेटी है वो जान ही सकता है। मुझे वो भी वीडियो दिखा जिसमें सोनम के जो पिताजी हैं उनको भी लोग नहीं छोड़े थे सोशल मीडिया पर, उनका क्या क्या नाम नहीं रखा था, अमरीश पुरी और न जाने क्या क्या। क्योंकि संजीव अपने माँ बाप को जिस तरीके से अपने रहता था उसी तरीके से माँ बाप को भी रखता था। सूट बूट में कहीं भी जाना है तो सूट बूट में खुद भी रहता और अपने पिता को भी उसी तरह से सजा कर रखता। तो उसको अमरीश पुरी का नाम दिए थे उसके पिताजी को, है ना। एक बाप अपनी बेटी को विदा करते हुए उसके आंखों से आंसू छलक रहे हैं, एक भाई के आंखों से आंसू छलक रहे हैं। और विदाई के वक्त एक अनहोनी भी हो गया। सोनम की जो माता जी हैं वो अचेत होकर गिर गई, उनकी एक तरफ चोट लग गई है काफ़ी। मैंने देखा जिसमें एक माँ इकलौती बेटी सोनम, 2 बेटा और एक लौती बेटी। एक माँ अपने कलेजे के टुकड़े को जब दूर करती है ना तो उसका कलेजा कट जाता है। वही वो फल था कि सोनम की विदाई के टाइम उसकी मम्मी काफ़ी रो रही थी और रोते रोते वो अचेत होकर बेहोश होकर गिर गई, और जिससे कि काफ़ी उनको एक साइड में चोट भी लगाया जिसमें हल्दी वल्दी लगाया गया है। और फिर भी जब वो सही हुई तो अपनी बेटी के पास रो रही थी। ये भी बहुत भावुक पल था। लोग चाहे कितने भी बुरे हो यार, चाहे कितना भी लोगों को मतलब इरिटेट करते हों, लेकिन जब विदाई का टाइम आता है ना तो सारी गलतियां उसकी भूल जाता है इंसान। वैसे ही है। और इरिटेट ही करता था रंगीला फैमिली, और कुछ नहीं। ना ही कोई इसमें गंदगी थी, ना ही कुछ झूठ था। जो भी है घर की चीज़ों को दिखाता था, उससे लोग इरिटेट हो जाते थे। बेशक थोड़ा सा अपने ब्लॉगिंग में सुधार करना चाहिए, एक चीज़ को 10 बार रिपीट नहीं करना चाहिए, एक ब्लॉग को 10 बार नहीं दिखाना चाहिए, थोड़ा सुधार करना चाहिए। बाकी गांव से जो गांव से जो टच में चीज़ें हैं वो चीज़ को दिखाकर इंटरटेनमेंट भी रंगीला फैमिली करता था। गांव कल्चर कैसा होता है, वो उनकी दिनचर्या कैसी होती है, वो कैसे रहते हैं, उतने बैक साइड में रहकर भी इतना अच्छा अपना व्यवस्था कर रंगीला फैमिली ने रखा। इतनी अच्छा घर बनाया यूट्यूब इनकम से, फेसबुक इनकम से, और जिस तरह से अपना घर बनाया उसी तरह से अपनी बहन को भी उसी धूमधाम से शादी, उतना ही खर्चा करके शादी भी की। अब रेजाकार भी दिया, गहने भी दिए। अब ये और बात है कि यहाँ पर एक भाई ने भी शादी की थी, यानी कि विजय ने, सुनीता की। उसकी भी बहुत सराहना हुई, हमने खुद किया कि एक पिता का फर्ज निभाया है विजय ने, शौक से शादी किया है सुनीता का। लेकिन उसके बाद से विदाई के बाद पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए छीछा लेदर हो गया, बहनोई के मन में लालच आ गया। यहाँ पर मैं कहूँगी कि विजय की व्यवस्था को देखकर समझना चाहिए था सुनीता और सुमिता के हस्बैंड को। जब चीज़ें बातें हो गई थी तो उस चीज़ को ऑफलाइन ही रखना चाहिए था। जब हाथ से जब बात निकल जाती है ना तो इंसान उगल देता है। तो वही चीज़ हुआ जहाँ पर सुनीता और सुनीता के हस्बैंड ने विजय को धोखा दे दिया कि भाई शादी तक, विदाई तक का जो भी पैसा आएगा यूट्यूब की कमाई से वो हमें दे देना। लेकिन जैसे ही पैसा आया इन लोगों की नीयत में खोट हो गया और चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गईं। एक भाई ने सुकून से शादी की थी, उस भाई के भी माथे पर कलंक लग गया कि सब करके ही क्या हुआ कि तुमने अपनी बहन को बदनाम कर दिया। तो कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो मैं यही होप करूँगी कि ऐसा कुछ भी ना हो सोनम और रंगीला फैमिली में, कोई भी पैसे की देन लेन को देखते हुए, है ना। बाकी नवविवाहिता जोड़ी को हार्दिक शुभकामनाएं, ऐसे ही सदा सुहागन रहे सोनम। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं करते हैं एंड। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। बाय बाय।